सब ध्यान से सुनो। मैच तब तक चलेगा जब तक कोई कैंडिडेट हार नहीं मान लेता या खत्म नहीं हो जाता। और हाँ, अगर मैच एक तरफा हो रहा हो तो मैं बीच में कभी भी आकर उसे रोक सकता हूँ, समझे तुम? पहले मैच में ये दो अपोनेंट्स फाइट करेंगे, नारुतो उजुमाकी और नेजी ह्यूगा। बाकुगान वर्सेस शैडो क्लोन जुत्सु। हे हिनाटा, देखो ये दोनों सीट्स खाली हैं। ओह थैंक्स। लगता है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये हुई ना बात। देख लेना, फिर भी नारुतो नेजी के आगे टिक नहीं पाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़का इतनी दूर तक आ जाएगा। इस मैच में वो नहीं जीत पाएगा। हाँ, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उस लड़के से जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर देखो, वहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वही जो मैंने तुमसे पिछली बार कहा था। हिनाटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जीत कर ही रहूंगा। अब जीतने में और भी मजा आएगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा किया वो वादा कभी पूरा नहीं होगा। अपना वार करो, देखिए तुम में कितना दम है। तो ठीक है, कंपटीशन का पहला मैच शुरू किया जाए। उसे ध्यान से देखो अनाबी। पूरे युगा क्लैन में और इसके स्किल्स तुम्हारी बड़ी बहन से भी स्ट्रांग है, शायद तुमसे भी स्ट्रांग। संभाल कर, तुम्हारा सामना किसी एरे शिनोबी से नहीं है। इसके ब्याकुगान से बचना नामुमकिन है। उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। क्या नारुतो ये बात जानता है? किसी एक पॉइंट को हिट करने से चक्र तो कम होगा या बढ़ जाएगा, ये ओपोनेंट के अटैक पर डिपेंड करेगा। ओह नो! मैंने मिस कर दिया। बाल बाल बचा। अगर मैं इसके पास गया तो ये मेरा चक्र पॉइंट्स बंद कर देगा। अब तुम्हें समझ आ रहा है? तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। मैं तो बस तुम्हारे मूव्स जानना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो फाइट शुरू करें। शैडो क्लोन जुत्सु। इस लड़के में दम तो है। ये शैडो क्लोन jutsu तो जोनिन लेवल टेक्निक है। उस लड़के ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? शैडो क्लोन्स काफी अच्छी चाल है, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। हाँ। अब खड़े क्या हो, आगे बढ़ो। कोई फायदा नहीं। नारुतो चाहे जितनी बार भी उस पर हमला कर ले, नेजी केवल अपने डिफेंस से उसे हरा देगा। हे, मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बुरा नहीं था, पर अब तुम इससे बचकर दिखाओ। कम ऑन! इस लड़के के सर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं क्या? तुम्हें क्या लगा तुम होकागे बनोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी ये आंखें मुझे बहुत कुछ दिखाती हैं। एक बेवकूफ ही खुद को बदलने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद करता है। बेवकूफ? हाँ, कोई क्या बन सकता है क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी होकागे बन सकता है? दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, होकागे बनना शुरुआत से उनकी किस्मत में लिखा था। ये वो चीज नहीं है जो बस कोशिश करने से हासिल हो जाती है। उसकी आंखों में नफरत है हमारे पूर्वजों के चलते आए रिवाजों के लिए। अच्छा, किस्मत में जो लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता।
लोग हमेशा कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। शैडो क्लोन जुत्सु। बना पाओगे? तुम चाहे अपने कितने भी क्लोन्स बना लो, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। तुम ही हो असली नारुतो, है ना? मैंने कहा था कोशिश बेकार है। ओह अच्छा, और मैंने कहा था कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम्हें लगा मैं एक डरपोक हूँ जो तुम पर खुद हमला नहीं करेगा? इसने अभी अभी क्या किया? ये क्या हुआ? नारुतो के पंच से उसे ढेर हो जाना चाहिए था। रोटेशन। वो नेजी के स्पेशल डिफेंसेस में से एक है। अब इससे बचकर दिखाओ। नेजी 160 डिग्रीज तक देख सकता है। जैसे ही कोई उस पर अटैक करता है, उसे तुरंत देख लेता है। नेजी जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु का ये एक सीक्रेट निंजा आर्ट है। ये ताज्जुब की बात है, उसने ये कैसे किया? तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। तुम मेरी रेंज में हो और तुम मेरे 8 ट्राइग्राम से नहीं बच सकते। जेंटल फिस्ट आर्ट, 8 ट्राइग्राम 64 palms, 8 ट्राइग्राम 2 palms, 4 palms, 8 palms, 32 palms, 64 लगता है ये मैच खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे सभी 64 चक्रा पॉइंट्स को हिट किया है। तुम्हें लगा कि तुम केवल मेहनत करके कामयाब हो जाओगे। कभी नहीं। नामुमकिन। मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये नहीं हो सकता। बंद करो ये पागलपन। इससे केवल तुम्हें ही चोट लगने वाली है। अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, अपनी बातों से तुमने उसे कितना हर्ट किया था। सबके सामने उसकी मेहनत का मजाक बनाकर रख दिया। वो जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई फैमिली, ब्रांच फैमिली, क्या बकवास है ये सब। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन फेलियर है कौन नहीं? ठीक है, तुम सब इसमें इतना इंटरेस्टेड हो तो फिर लो सुनो। कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली सीक्रेट निंजुत्सु की प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। क्या ये है कर्स मार्क? मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर ये निशान बना दिया। कई सालों की जंग के बाद लैंड ऑफ लाइटनिंग के साथ हमने एक शांति समझौता कर लिया था, क्योंकि ये वो दिन था जब मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हो गई थी। वो लेडी हिनाटा का 3रा जन्मदिन था, मेरे पिता से पहले हुआ। इसलिए ये क्लैन के हेड हैं, मेन फैमिली के। इसलिए ये क्लैन के हेड हैं। अपने भाई को इन्होंने निचले ब्रांच में भेज दिया। उस दिन, जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई, तेरे माथे पर कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया। ये अजीब सा कर्स मार्क, आखिर इसका क्या मतलब है? ये कोई सजावट के लिए नहीं बना है। जी, आज से तुम हमेशा लेडी हिनाटा की रक्षा करोगे। जी मैं समझ गया पापा। खबरदार! ये सिर्फ एक निशान नहीं है, औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। इस तरह से ब्याकुगान की ताकत को सील किया जाता है। सिर्फ युगा के पास ही इस खास कैके गेनकाई की ताकत है। ये हमसे पूरी जिंदगी अपनी सेवा करवाते हैं। ये है हमारी बदनसीब तकदीर। इस रात इन लोगों ने मेरे पिता को खत्म कर दिया।
किसी ने मेन फैमिली के घर में घुसकर लेडी हिनाटा को अगवा कर लिया। और कौन था वो आदमी? वाले की जान की मांग की। लीफ विलेज ने वो शर्त मान ली, तो उस जंग को रोकने के लिए मेरे पिता को कुर्बान किया गया ताकि मेन फैमिली सुरक्षित रह सके। वो दोनों एक जैसे थे, जुड़वा भाई थे, पर उनकी किस्मत तभी तय हो गई जब उनमें से एक कुछ सेकंड्स के बाद इस दुनिया में आया। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया। जो भी हो, मैं किस्मत विस्मत में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता के जाने से तुम्हें कितना दुख हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर चीज को तकदीर से जोड़कर देखो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम एक फेलियर हो। रुको, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कभी हार नहीं मानता। ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं तुम जैसे डरपोक से नहीं हारने वाला जो हर बार तकदीर का बहाना बनाता है। तुम बस एक नासमझ लड़के हो। तुम जैसा बेवकूफ इसे कभी समझ नहीं पाएगा। तुम्हें नहीं पता सबसे नफरत किए जाने और माथे पर ये निशान मिलना कैसा होता है। तुम उस दर्द को कभी समझ ही नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ वो दर्द कैसा होता है। तुम्हें लगता है अकेले तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी तरह और भी लोग तकलीफ में हैं। हिनाटा भी शुरुआत से तकलीफ में ही जी रही है। नेजी, तुम हमेशा तकदीर की बातें करते हो। अगर मेन फैमिली को बचाना ही तुम्हारी तकदीर थी, तो फिर तुमने हिनाटा की वो हालत क्यों की? मैंने अपने वार से तुम्हारे सभी 64 चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तुम मेरे खिलाफ अपने चक्र इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हर चीज के बारे में कितने गलत हो। नेजी, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं कर सकता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। क्या फायदा? तुम्हारे पास अब चक्र तो बचा ही नहीं। इस तरह बार बार कोशिश करके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। जिसने भी मुझे लूजर कहा था, उससे मुझे गलत साबित करना है। क्या ये नहीं हो सकता? आपके पास ये चक्र कहाँ से आया? ये नामुमकिन है। आखिर ये है क्या चीज? लेकिन कैसे? उसके सारे चक्र पॉइंट्स तो ब्लॉक थे। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आखिर ये किस तरह का चक्र है? क्या बात है, ये पावर तो पहले से भी ज्यादा है। रोटेशन! अब ये लो! क्या? तो नेजी, तुम्हें करीब से वार करना बहुत पसंद है ना? किस्मत के आगे घुटने टेकने का तरीका युगा का होगा, पर मेरा नहीं है। ये क्या? इस लड़के का चक्र तो सबसे अलग है। सॉरी, पर यही सच्चाई है। तुम एक लूजर हो। मैं हिल नहीं पा रहा। इसने अपना एक क्लोन यहाँ छोड़कर नेजी के पास आने का वेट किया। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम शैडो क्लोन जुत्सु यूज करोगे।
एक बात बताऊं, मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था। बस उस एक जुत्सु की वजह से मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। मैं क्लोन्स नहीं बना पाता था। हाँ, शैडो क्लोन जुत्सु की वजह से ही मैं हर बार फेल होता था। तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो। तुम खुद को बदल सकते हो क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। विनर है नारुतो उज़ुमाकी।